कई बार ग्रहों की अवस्थाएं व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती है, गोचर करते करते ग्रह अपनी सबसे बुरी स्थितियों में पहुंच जाते हैं। तो क्या सच में वो ग्रहों की बुरी स्थितियां आप पे भी उतने ही बुरे प्रभाव लाएगी? जवाब अगर ढूंढने चले तो जवाब मिलेगा हाँ और ना, दोनों ही चीजें। क्योंकि कुछ ग्रह अपनी स्थितियां बुरी कर रहे हैं तो वहीं ठीक उसी समय कोई दूसरा ग्रह होगा जो आपका हाथ थाम लेगा, इतने बुरे असर आने नहीं देगा। अब बात यहां पे है सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह की। दोनों ही ग्रह अपनी निम्न अवस्था में होंगे। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर से लेकर के एक महीना अपनी निम्न अवस्था में रहेगा। अब सूर्य ग्रह कौन होते हैं? आप मकर राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव के स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी, दुख दर्द पीड़ा देने वाला ग्रह है 8वां भाव, और उसका स्वामी अगर कर्म क्षेत्र में जा रहा है तो कहीं ना कहीं से दुख दर्द पीड़ा देगा। कहां पे देगा? कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र में आपको परेशानियां एक महीने तक। यहां पे ये मत समझिएगा कि मंगल निम्न का है तो वो बुरा ही करेगा। आप केवल यहां पे पहले सूर्य को समझो, एक महीने तक अपने कर्म को लेकर के आपको, कर्म मीन्स करियर, करियर को लेकर के थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है एक महीना। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी तक अपनी निम्न अवस्था में रहेगा। अब ये जो निम्न अवस्था मंगल की है तो ये बुरा अच्छा दोनों तरह के प्रभाव लाने हैं इसको। अब यहां पे आप समझो कि मंगल क्या है आपके लिए? मंगल आपके लिए सुख भाव का कारक, मतलब बुरा नहीं है। मंगल आपके लिए दूसरा क्या हो गया? लाभ भाव का कारक, बुरा नहीं है, मतलब समग्रह है। मंगल समग्रही हो करके आप पे बुरे तो प्रभाव ले नहीं सकता। अब वो जिस अवस्था में बैठा है इसलिए वहां से कुछ हद तक समस्याएं मिल सकती है। समस्या कहां पे आएगी? पहली आएगी सप्तम भाव में, पति पत्नी के आपसी व्यवहारिक मतभेद, एक समस्या। दूसरी समस्या, एक जगह पर बैठ करके कलह हो जाना, या साथ में एक वो होता है ना सामंजस्य, बैठा करके चलना, वो सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी। अग्रेशन देखने को मिलेगा, आपके रिश्ते में अग्रेशन आ जाए, क्योंकि अग्रेसिव नेचर का ग्रह है ना ये मंगल, इसलिए यहाँ पे ये अग्रेसिव नेचर बना सकता है। समस्या यहाँ पे जरूर अपने को समझ में आती है। अब मंगल ग्रह के पास में केवल यहाँ पे तो असर है नहीं, मंगल के दृष्टियों में भी असर है। अब आप कहोगे, आगे मैं इसका भी कोट करूंगा कि भाई सूर्य के पास में भी तो दृष्टि है ना, आगे कोट करते हैं इसको, लेकिन पहले मंगल को समझें। मंगल ग्रह के पास में चौथी दृष्टि जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो केवल मंगल के पास है। 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां मंगल ग्रह के पास में होती है। तो चौथी दृष्टि मंगल ग्रह की आपके कर्म क्षेत्र पे जाएगी। जब तक सूर्य है यहाँ पे तब तक तो कर्म को लेकर के थोड़ी समस्याएं या करियर को लेकर के थोड़ी समस्याएं, लेकिन उसके बाद अच्छा व्यापारी गण है ना, कोई व्यापार करने वाले जिनको जॉब नहीं कर रहे, वो व्यापारी गणों के लिए ठीक है, ये समय बुरा नहीं है। कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो मेडिकल से जुड़ी हुई है, उनके लिए भी ये समय ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन बात यहां पे मैं मंगल ग्रह की करूं तो मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि यहीं पे जा रही है। जब तक सूर्य है तब तक तो बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का बनाएगा ये मंगल, कर्म को लेकर के, करियर को लेकर, करियर को थोड़ा चलाने की भी कोशिश करेगा। जो एक महीना ये रुक जाएगा ना ये करियर, उसको थोड़ा आगे चाल देगा यहाँ पे, या बढ़ने के लिए क्षमताएं देगा। एक तो ये चीज है। मंगल ग्रह के पास में 7वीं दृष्टि की बात करें, 7वीं दृष्टि को समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? अब बात कोट कर रहा हूं मैं वो सूर्य वाली भी। कोई भी ग्रह जब नीच का होगा अपने ठीक उसी समय अपने 7वीं दृष्टि में उच्च का होता है। ठीक है, यहां पे अब ये नीच का है तो इसकी हसरतें जो होगी यहां पे मकर राशि के लिए, यहां पे नीच का है, मतलब यहां पे ये क्या हो गया? उच्च का हो गया, इसलिए मैंने मंगल लिखा है यहां पे।
मतलब ये इसी समय उच्च का भी यहाँ पे ही बनेगा ना। तो अपने को इसकी हसरतें यहाँ पे जाने की थी, लेकिन ये है यहाँ पे। तो जहां जिसकी हसरत होगी, आप समझो कोई इंसान भी होता है ना, तो जहां जिसकी हसरत, तो बहुत बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं, बहुत आसान भाषा। जहां जिसकी हसरत होगी उस जगह को बुरा नहीं करेगा। कोई भी इंसान भी होगा वो भी नहीं करेगा। आपकी हसरत है किसी के साथ रहने की, तो आप उसके बारे में बुरा नहीं सोचोगे। आपकी इच्छा है किसी के लिए कुछ करने की, तो आप उसके लिए बुरा नहीं करोगे, अच्छा ही करोगे ना। तो मंगल भी यहाँ पे मकर राशि के लिए डायरेक्ट, क्योंकि मकर में ही वह उच्च का होता है ना, तो यहाँ पे आपको बुरा असर नहीं देगा। ये मकर राशि पे क्या प्रभाव लाएगा? थोड़ा जुझारू, अग्रेसिव नेचर बनाएगा, बुरा नहीं है। जो काम आपको मैंने पहले भी बोला मकर राशि वाले जातकों को कि भाई अग्रेसिव बनना पड़ेगा, आपको बोली में थोड़ा सा क्रूर बनना पड़ेगा, बोल नहीं रहे हैं आप, जूझ रहे हैं खुद ही खुद में। तो ये है ना, जूझने की जो क्षमताएं है ना, वो अंदर ही अंदर जूझ रहे थे। अब आप है ना एकदम से बाहर विस्फोट की तरह बाहर निकलोगे कि बस बहुत सहन कर लिया, अब मैं काम कर रहा हूं, मैं मेरी तरफ से कहूंगा, मैं मेरे हिसाब से रहूंगा। तो ये मंगल है ना, यहाँ पे आपको सपोर्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पे आप देखो उच्च की अवस्था है ना, इसी कारण से। एक तो ये हो गया। दूसरा वो भी समझो क्यों अच्छा कर सकता है। अच्छा इसलिए कर सकता है, कोई भी नीच का ग्रह जहां देख रहा है वहीं पे ठीक उसी समय अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी नीचता को भंग कर देता है और शुभ असर दे देता है। अब बृहस्पति आपके लिए शुभ नहीं है, मुझे पता है, बिल्कुल भी शुभ नहीं है बृहस्पति। लेकिन बृहस्पति बैठे कहां पे? यहां पे, मतलब पंचम भाव में। अब पंचम भाव से आप देखो, पंचम भाव से 9वीं दृष्टि कहां गई? चाहे आपके लिए शुभ नहीं है, लेकिन इन जनरल तो शुभ है ना, मंगल के तो मित्र है बृहस्पति। तो इन जनरल शुभ होने की वजह से यहां से दृष्टि आपके खुद पे भी जा रही है। तो यहाँ पे मंगल की नीचता वैसे भी भंग हो जाती है। हसरतें तो थी ही, लेकिन नीचता को भी भंग कर दिया, इसलिए ये ज्यादा अच्छे असर दे देगा आपको, बुरे प्रभाव नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने को डाउट क्लियर हो जाना चाहिए भाई, मंगल अभी के समय में, कम से कम अभी के समय में, जब तक बृहस्पति भी इसको संभाल रहा है, इसलिए ये बुरे असर तो नहीं लाएगा आप पे डायरेक्ट। तो ठीक है। अब यहां से ही आप समझो 8वीं दृष्टि कहां गई? 8वीं दृष्टि मंगल ग्रह की चली गई आपके द्वितीय भाव पर, जहां शनिदेव आपको बोलने वाला नहीं बनाया। शनिदेव ने आपको बोली रोक दी। समझ सब रहे हैं आप, मकर राशि वाले जातक सब चीजें समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा बुरा हो रहा है हमारे साथ, लेकिन बोल नहीं रहे। कोई बुरा कर रहा है, कोई शत्रुता निखा रहा है, लेकिन बोल नहीं रहे। तो वहां पे भी आप समझो सीधा सा, मंगल का पावर ज्यादा है ना, तो वहां पे मंगल बोलने वाला बनाएगा। सुन बहुत लिया, अब बोलेंगे, ये स्थिति बनाएगा मंगल। 3 महीने मंगल यहाँ पे बहुत कुछ करेगा, बहुत अच्छे परिणाम भी देगा, और कहीं पे कुछ चीजों को रोकेगा भी। रोकने का परिणाम केवल यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बढ़ोतरियां हैं, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है। कुल मिलाकर के 2 जगह है नॉर्मल सी है, 2 जगह है बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और उपाय की अगर बात करो ना, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उपाय करने चाहिए अभी आपको। वैसे ही तो परेशान चल रहे हो, क्यों उपाय कर करके खुद परेशान और ज्यादा हो गए। कुछ नहीं करना, केवल अपने इष्ट ग्रह को याद करते रहे, बस यही उपाय है और कुछ नहीं। वीडियो अच्छा लगे कर देना। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, संपर्क करें। शुल्क पता करके फिर आपसे मैं बात करूंगा। शुल्क पता कर ले, स्लॉट बुक करवा ले, फिर मैं बात करूंगा आपसे। और केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल कोई नहीं उठा पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।